दुनिया में लाखों भूतिया और डरावनी जगहें हैं, पर आज हम भारत के कुछ ऐसे भूतिया जगहों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिन्हें लाखों लोगों के अनुभव के बाद भूतिया और रहस्यमय माना गया है। दिल को मजबूत करके इस वीडियो को देखना, लाइट्स ऑफ करके एक जगह बैठो और आपके में दम है तो इस वीडियो को पूरा देखकर कमेंट ज़रूर करना। नंबर 1, भानगढ़ फोर्ट, राजस्थान। राजस्थान का एक शहर भानगढ़ पहले एक खुशहाल जगह था, पर समय के चक्र ने इस जगह को ऐसे बदला कि ये जगह एक सुनसान जगह के अलावा कुछ न रह गया। वैसे ये दिन के वक्त भानगढ़ का किला एक पर्यटक स्थल रहता है, लेकिन रात में यहाँ जाना वर्जित है। यहाँ तक कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इस किले में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले जाना निषेध कर रखा है, और ये एकलौता ऐसा जगह है जिसे भारत सरकार ने रहस्यमय स्थल घोषित करा हुआ है। वहाँ के स्थानीय लोगों के हिसाब से कुछ लोगों ने रात को इस किले में अनजान औरत को देखा है, जो अपने हाथ में एक परफ्यूम लेके घूमती है और पूरे किले से उस वक्त इत्र की खुशबू आती है। भानगढ़ की कहानी ये कहती है कि वहाँ पे एक प्रिंसेस रहती थी जिसका नाम था रानी रत्नावती। जब वो 18 साल की हुई, उनसे विवाह करने के लिए अलग अलग राज्य से राजा आए। उसी राज्य में एक काला जादू करने वाला रहता था और वो भी रानी रत्नावती से विवाह करना चाहता था। वैसे उसकी रेपुटेशन भानगढ़ में अच्छी नहीं थी, इसीलिए सालों से सीखते आ रहे काले जादू का उसने सहारा लिया। एक दिन रानी रत्नावती अपने सखियों के साथ बाजार में इत्र खरीदने गई, और क्या आपको पता है, उसी तांत्रिक ने छुपके से उस इत्र पर काला जादू कर दिया। लेकिन रत्नावती के गुप्तचरों ने उन्हें ये बता दिया कि उस इत्र में काला जादू किया गया है। रत्नावती ने क्रोध में आकर उस इत्र को एक पत्थर पर फेंक दिया, जो तांत्रिक को उल्टा पड़ गया और वो पहाड़ से उसी पे जा गिरा। उसने मरने से पहले रानी रत्नावती को श्राप दे दिया। इस हादसे के एक ही साल बाद उस राज्य का एक भीषण युद्ध हुआ और उसमें हजारों लोगों सहित रानी रत्नावती भी मारी गई, और इसीलिए आज तक रत्नावती की आत्मा भटकती है। नंबर 2, जीपी ब्लॉक, मेरठ। जीपी ब्लॉक भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। वहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि 4 लड़कों की आत्मा यहाँ भटकती है। इस जगह पे बहुत से रहस्यमय गतिविधियों को देखा जाता है। अक्सर यहाँ चीखने और लड़ने की आवाज़ आती रहती है। लोगों का मानना है कि यहाँ पे कैंडल जलाकर कुछ 4 लोग मदिरा पान करते हैं। अब सच क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता। मैं बस आपको यही सलाह देता हूँ कि आप इस जगह की यात्रा करने का जिज्ञासा अपने मन में कभी ना लाएं। नंबर 3, NH17। मुंबई से गोवा जोड़ने वाला एक रास्ता है जिसका नाम NH17 है। ये NH दिन में तो सिंपल दिखता है, पर रात होते ही इस NH का दृश्य बिल्कुल बदल जाता है। एक बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाली कहानी है। एक कपल रात को इस हाईवे से गुजर रहे थे। अचानक से म्यूज़िक प्लेयर बंद हो गया और कार का वाइपर खुद ही चलने लगा। उन्होंने गाड़ी को एक जगह रोका ताकि वो पता कर सकें असल में हुआ क्या है, बट जब तक वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते उससे पहले कार के दरवाजे खुद ब खुद जाम हो गए। उसी के साथ वाईफाई का सिग्नल भी लॉस्ट हो गया। लेकिन कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल तो हो गया, बट कार में बैठी लेडी के गले में एक लाल निशान आ गया, और ये सब उनके सामने हुआ, बट वो दोनों नहीं जानते कि ये किसने किया। वहाँ के लोगों ने एक औरत को लिफ्ट मांगते हुए भी कई बार देखा है। और हाँ, अगर आपने हमारे वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे जाके हमारे सारे वीडियोस से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
नंबर 4, सेवॉय होटल, मसूरी। मसूरी में मौजूद एक नामचीन होटल है और साथ ही भारत के रॉयल होटल में से एक है। 1911 में यहाँ एक आकस्मिक मृत्यु हुई जो आज भी एक रहस्य है। सेवॉय होटल में फीमेल स्पिरिचुअलिस्ट फ्रांसिस गार्नेट ओक अपने फ्रेंड माउंट स्टीफन के साथ रहने रुकी। माउंट स्टीफन अलग अलग प्रथाओं के जरिए आत्माओं से बात करती थी। तो उस रात वे दोनों रुके और सुबह नॉर्मली उठे। दोनों उस दिन मसूरी घूमने वाले थे, इसीलिए दोनों रेडी होकर जाने के लिए तैयार हो गए। माउंट स्टीफन पहले निकल गई क्योंकि उन्हें ओक ने कहा था कि तुम चलो, मैं आती हूँ। कुछ देर बाद स्टीफन को शक हुआ क्योंकि ओक अभी तक घर से बाहर नहीं आई थी और गेट अंदर से लॉक था। स्टीफन ने स्थानीय लोगों की मदद से गेट खुलवाया और निरीक्षण के बाद उन्हें ओक की मृत शरीर मिली। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि दरवाज़ा अंदर से बंद था और अंदर कोई भी नहीं था। फिर एक डॉक्टर जो ये जानने में लगा था कि ओक की मृत्यु कैसे हुई, उसकी भी मृत्यु एक रहस्यमय तरीके से हो गई और वो केस तब से आज तक नहीं सुलझा है। मॉम। नंबर 5, बृजराज भवन, राजस्थान। राजस्थान के कोटा शहर में एक हवेली है जिसका नाम बृजराज भवन है। ये हवेली 1830 में बना था। इसका मतलब इस हवेली को 190 साल हो चुके हैं। वर्तमान में आप यहाँ रहने के लिए रूम भी बुक करवा सकते हैं। असल में लोगों का ये मानना है कि यहाँ पे एक आत्मा घूमती है जिसका नाम मेजर बर्टन है। ये एक ब्रिटिश ऑफिसर थे। उस टाइम काफ़ी विद्रोह होते थे, इसीलिए ब्रिटिश ऑफिशियल्स कोटा में रहने आ जाते थे क्योंकि वो एक शांत इलाका था। बट जब पानी सर से ऊपर होने लगा तब लोग वहाँ पे भी विद्रोह करने के लिए आने लगे। बर्टन को लगा कि इस विद्रोह को शांत कराया जा सकता है, इसीलिए उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को हवेली की सुरक्षा के लिए लगा दिया। लेकिन आग में उबलते लोगों ने सैनिकों को मारकर अंदर घुस गए और बर्टन के साथ उनके 2 बच्चों को भी मार दिया। बर्टन का मानना था कि उन्हें अपनी गलती की सज़ा उनके बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने आग्रह किया कि उनके बच्चों को ना मारा जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए आज भी हवेली में रुकने वाले लोगों को मेजर बर्टन की आत्मा महसूस होती है। अगर आप भी यहाँ जाएं तो यहाँ एक दिन ज़रूर रुकें और मुझे बताएं कि आपका अनुभव कैसा था। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मैं चलता हूँ आपके लिए कुछ नए और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स की खोज में।